मंदिरों का निर्माण क्यों हुआ था? क्या मंदिरों के बनने के पीछे सिर्फ आध्यात्मिक कारण ही था या फिर और भी कोई कारण थे? चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। वैदिक पीरियड में मंदिर नहीं हुआ करते थे। तब अग्नि को ही भगवान माना जाता था और पंच महाभूतों की पूजा की जाती थी। गुप्ता पीरियड के पहले केव्स में मंदिर हुआ करते थे, लेकिन गुप्ता पीरियड में टेम्पल आर्किटेक्चर को एक नई दिशा मिल गई थी। गुप्ता पीरियड में मंदिर स्क्वायर प्लान में और फ्लैट रूफ में कंस्ट्रक्ट होने लगे, जिनमें गर्भगृह में बस भगवान की एक मूर्ति हुआ करती थी। ये मंदिर पहले वुड में कंस्ट्रक्ट होते थे। 4th सेंचुरी के बाद स्टोन में मंदिर कंस्ट्रक्ट होने लगे और स्कल्पचर्स भी बनने लगे। 6th सेंचुरी में रॉक कट टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट होने लगे। ये बने मंदिर खाली भगवान की पूजा करने की जगह नहीं थी। अगर हम कर्नाटक का सबसे पुराना मंदिर लाडखान मंदिर देखेंगे, जो कि शिव भगवान का है, उसका आर्किटेक्चर काफ़ी अलग है। वो एक विलेज असेंबली हॉल के जैसे दिखता है। जैसे आज की सोसाइटी को मीटिंग करने के लिए एक मीटिंग हॉल की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही तब के समाज को भी ऐसी ही एक जगह की ज़रूरत थी। भगवान की पूजा करने के साथ साथ मंदिरों का और भी कई चीज़ों के लिए उपयोग होने लगा। जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर आगे बढ़ता रहा, मंदिरों की साइज भी बढ़ने लगी और मंदिरों में और भी कई एक्टिविटीज़ ऐड होती रही। पहले जो मंदिर खाली स्क्वायर शेप का हुआ करता था, जिसमें सिर्फ गर्भगृह होता था, उसके आगे अब मंडप आ गया, जहाँ पे एक साथ कई लोग भगवान की पूजा कर सकते थे। गर्भगृह के बाजू में एक प्रदक्षिणा पथ बन गया और फ्लैट रूफ की जगह शिखर आ गया। मंदिर एक ऐसी जगह बन गई थी जहाँ शिक्षा मिलने लगी। नृत्य और संगीत के लिए रंग मंडप बन गया। विवाह के लिए कल्याण मंडप और भोग मंडप में प्रसाद दिया जाता था। प्राकृतिक आपदा के समय इस्तेमाल हो सके, इसके लिए धान का साठा भी मंदिरों में होने लगा और किसी भी आपदा में इस्तेमाल हो सके, इसके लिए अंडरग्राउंड वॉल्स में सोना रखा जाता था और ऐसे ही मंदिर के परिसर में गांव और शहर बसने लगे थे। जो इतिहास, पुराण और शास्त्र स्क्रिप्चर्स में पढ़ाए जाते थे, उनकी अब मूर्तियां बनने लगी। मंदिर एक सिर्फ भगवान का घर नहीं रहा था, तो कम्युनिटी सेंटर बन गया था। नॉर्दर्न इंडिया में नागरा स्टाइल डेवलप हुई, तो सदर्न इंडिया में द्रविडियन स्टाइल, और अलग अलग डायनेस्टीज में अलग अलग प्रकार का टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप होता रहा। लेकिन भारत के सभी मंदिरों का प्लानिंग एक बेसिक यंत्रा पे होता था, जिसे कहा जाता था वास्तु पुरुष मंडला। अब ये होता क्या है, ये मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगी। मंदिरों का कंस्ट्रक्शन एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो समय के साथ आगे डेवलप होती रही। पृथ्वी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ध्यान में रख के ही मंदिरों का स्थान निश्चित किया जाता था। वाटर बॉडीज से लेके दिशा, फिर मंदिर के मूर्ति का पत्थर वो कहाँ से आएगा, भिन्न धातुओं का उपयोग, मंडलास, यंत्रास और कौन सी मूर्ति कहाँ होगी, इसके बारे में पहले से ही सोचा जाता था और फिर मंदिर बनते थे। और इन मंदिरों को बनने में कभी कभी दशक और कुछ मंदिरों को शतक भी लगे हैं। इस हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण है, जिस पे एक अलग से वीडियो बनना चाहिए। मंदिरों का कंस्ट्रक्शन ऐसे होता था कि वो अर्थक्वेक में भी खड़े रह सके, और मंदिरों में धातुओं का ऐसे उपयोग किया जाता था कि बारिश के समय बिजलियों को भी वो सह सके। पुरातन मंदिरों के वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्रों पे कई स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं, जिसमें से एक है मनसारा, लेकिन दुर्भाग्य से आज इनके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूँ और कॉलेज में हमें मॉडर्न आर्किटेक्चर हिस्ट्री, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और कंस्ट्रक्शन मेथड्स, इन पे तो पढ़ाया जाता है, लेकिन शतकों पुराना इतना सुंदर वास्तुकला का ज्ञान कहीं खो सा जाता है। एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। अब जाते जाते एक कोट बताना चाहूँगी, जिसे ध्यान से सुनना। अ टेम्पल इज़ अ हिस्ट्री, अ टेम्पल लॉस्ट इज़ अ हिस्ट्री लॉस्ट, अ टेम्पल केप्ड इज़ अ हिस्ट्री केप्ड, बट अ टेम्पल रिक्लेम्ड इज़ अ हिस्ट्री रिक्लेम्ड। भारत में शतकों से भी ज़्यादा पुरातन मंदिर आज ऐसे ही टूटे पड़े हैं। क्या इनका संरक्षण ज़रूरी नहीं है? क्या हम इनके बारे में कम से कम अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर सकते? इसके बारे में सोचना ज़रूर। प्रणाम।